नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवैध टॉक पर और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के नज़रिए से, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे पड़ोसी चाचा चीन की। चाचा चीन क्यों? क्यों? क्योंकि ये हमेशा कोई भी न्यूज़ होता है, ये मीडिया में तो आने नहीं देते हैं। फुल मास्क लगा के बैठे हुए हैं। ये कोई भी न्यूज़ को मीडिया में आने नहीं देते हैं जब तक कि वो खूब बड़ा विकराल रूप न ले ले, ताकि इनके देश की बदनामी ना हो। यही कोरोना वायरस में भी इन्होंने किया, जिसके परिणाम स्वरूप गलती इनकी और कितनों ने भुगता, जो कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। डब्ल्यूएचओ भी ये कुछ अभी सिद्ध नहीं कर पाया कि ये चाचा चीन जो हमारे ही चाचा हैं, इनकी देन थी। ठीक है? अब वो करेगा भी नहीं क्योंकि उसको चाइना से फंडिंग मिलती है, जिसमें ये कामयाब हो चुका है चाइना कि उसको अपने देश के जो लांछन लगना था उससे वो बचा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप थे जब तक अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर, उस समय तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ से वो बाहर भी हो गए इसी वजह से कि ये जो चाइना है, इसके दबाव में डब्ल्यूएचओ ने उनका ये कहना था कि डब्ल्यूएचओ चाइना के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है या फिर अपनी जाँच को स्पष्ट तरीके से नहीं कर रहा है, इसलिए वो फंडिंग भी रोक दिए थे और बाहर भी आ गए थे। लेकिन जब आए फिर वहाँ पे जो बाइडेन, तो वो फिर से उसमें शामिल हो गए और फिर से वैसे चीज़ें चलने लगी। तो चलिए आज समझते हैं कि ये क्या नया कारनामा किए हैं और दुनिया को फिर से एक कौन-सा तोहफ़ा देने वाले हैं या फिर क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहे और हमारा ये प्रयास आपको अगर अच्छा लगता हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए इसे आप और भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, दुनिया में एक नया प्रकार का वायरस चाइना दे चुका है दुनिया को, ये क्या है? तो साथियों, कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके जो लक्षण हैं वो भी कोरोना वायरस की तरह ही है और इस वायरस का जो नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एचएमपीवी कहा गया है, जो कि एक आरएनए वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीज में सर्दी और कोविड-19 जैसे ही लक्षण हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो असर हो रहा है, वो छोटे बच्चों के ऊपर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं और जो थोड़े वृद्ध हो चुके हैं लोग, उनके ऊपर इसका संक्रमण या फिर इसका जो प्रभाव है, वो ज़्यादा पड़ रहा है। देखिए, इस तरीके से अब वहाँ चाइना में ये वहाँ के लोकल फुटेज हैं, मतलब कि वहाँ की कोई मीडिया या फिर ऐसे कोई तो बाहर आता नहीं है। तो ये इसी प्रकार से फुटेज ट्विटर पर आई, तो जिसको हम यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से फिर से भीड़ लगना स्टार्ट हो चुका है और ये कोरोना वायरस चीन में एक नया वायरस के तौर पर मतलब कोरोना वायरस की तरह एक नया वायरस चीन में फिर से फैलना स्टार्ट हो चुका है। साथियों, ये एचएमपीवी वायरस क्या है? इससे दुनिया को क्या खतरा है या फिर नहीं है? इसको अब समझते हैं। तो देखिए, इसका अगर परिचय की बात करें तो ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, न्यूमो वायरस है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एचएमपीवी कहा गया है। यह एक एरएनए वायरस है जो न्यू वायरिड परिवार से संबंधित है। इसकी पहचान 2001 में डच शोधकर्ताओं ने खोजा था इसको। डच के जो शोधकर्ता थे उन्होंने इसको खोजा था। ये 2001 में ही पहली बार इसको देखा गया था। साथियों, कोरोना वायरस भी जो था, वो भी पहले ही मतलब बहुत पहले दिखा हुआ था। बाद में जो इस बारी जो 2019 20 के समय आया, वो अपना वेरिएंट चेंज करते रहते हैं, तो वो उसका नया वेरिएंट था। यानी कि खोजा वो भी मिला वो भी पहले ही था। तो इसी प्रकार यह भी 2001 में मिला था। हालाँकि पिछले 6 दशकों से यह मौजूद है। यह वायरस पिछले 6 दशकों यानी कि करीबन 60 सालों से ये मौजूद है। ये वायरस सभी तरह के मौसमों और वातावरण में मौजूद होता है, लेकिन इसमें इसके सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है और इसके संक्रमण के लक्षण वही खाँसी, बुखार, गले में खराश, साँस लेने में दिक्कत आदि जैसे कोरोना वायरस के समय में थे, वही है। और इसकी अब बात करते हैं अगर फैलने के साधन का, तो यह भी खाँसने और छींकने से हवा में जो सिंपल तरीके से कहें तो जो कोरोना वायरस जैसे फैल रहा था एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से यानी कि संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आने से, उसी प्रकार से यह भी फैल रहा है और इसका संक्रमण काल 3 से 5 दिन का है। सामान्य समय पर एचएमपीवी संक्रमण मुख्य रूप से सर्दियों और बसंत के यानी कि बरसात के ही मौसमों में अधिक देखा जाता है। साथियों, प्रभावित समूह जो है इसका मुख्य टारगेट जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। यानी कि जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, ये उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। वहीं बुजुर्गों और जिनका कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति यानी कि
जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, ये उन्हीं को टारगेट कर रहा है, जिसमें कि बुजुर्ग आ जाते हैं और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आ जाते हैं। साथियों, कई मामलों में ये न्यूमोनिया बन जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस क्या करता था, जाके अंदर वो भी एक न्यूमोनिया की तरह से ही हो जाता था, जिसकी वजह से साँस लेने में फिर प्रॉब्लम होने लगती थी। तो यह भी उसी तरीके का है, कुछ न्यूमोनिया के टाइप का इसमें भी हो जाता है। चीन की इस पर प्रतिक्रिया क्या रही, इस पर अगर बात करें, तो साथियों चीन की डिज़ीज़ कंट्रोल अथॉरिटी डीसीए ने अज्ञात सूक्ष्मजीवों की पहचान के लिए एक पायलट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। यह प्रणाली तेज़ी से बढ़ते संक्रमणों के विश्लेषण करेगी और आवश्यक प्रोटोकॉल स्थापित करेगी। साथियों, सर्दियों और वसंत की तैयारी कैसे किया है चाइना? तो चाइना में सांस संबंधी बीमारियों के मामले में तेज़ी से वृद्धि की संभावना को देखते हुए उपाय किए जा रहे हैं। इसमें मास्क पहनने, भीड़-भाड़ से बचने और व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने की सिफारिश की गई है। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, कोरोना वायरस के समय भी ये यही करता था। पहले लोगों को नहीं बताया, सिंपल फ्लू के नाम पर उसका भी चला था और बाद में वो कितना विकराल रूप लिया कि पूरी दुनिया उसकी गवाह बनी। उसी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि एक सिंपल वायरस ही है, जो कि सर्दियों और वसंत के मौसमों में फैलता है। तकरीबन 60 सालों से ये वहाँ पर है, यानी कि 60 साल पहले से ही वहाँ पर है। इस समय इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि चीन कभी भी अपना डेटा जो है कि वो सार्वजनिक नहीं करता है। उस पर हमेशा जो है कि शक रहता है कि ये जो किया है डाटा साझा वो सही है या फिर गलत, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लोकल मीडिया या फिर मतलब स्वतंत्र कहें मीडिया तो है ही नहीं। जो उसका सरकारी न्यूज़ है, उससे जो खबरें मिलती हैं, वही बस हम लोगों के पास पहुँचती है। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो इसमें ये है कि एचएमपीवी जो ये वायरस है, इसकी फिलहाल में कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये करीब 60 सालों से वहाँ पर है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसका जो इलाज मुख्य रूप से लक्षणों को नियंत्रण करने पर केंद्रित है, यानी कि अगर आपको सर्दी-जुकाम हुआ तो आपको सर्दी-जुकाम की दवा देकर उसको कंट्रोल करके इस तरीके से इस वायरस का इलाज जो है कि किया जा रहा है। बाकी और कुछ भी इस पर वैक्सीन के लिए या फिर कोई इसके लिए स्पेशल दवा नहीं अभी तक बनाई गई है। साथियों, स्वस्थ रहने के जो ये उपाय दिया गया है उसका कि हाथों को धोना है, सैनिटाइज़ करना है, वही सब है जो कोरोना वायरस के टाइम में था। तो बस कुल मिला-जुला कर बात ये है कि फिलहाल अभी जितनी जानकारी है, उसके हिसाब से ये अभी तक कोई उतना विकराल रूप नहीं लिया हुआ है। ये बस ऐसा है कि हाँ, सर्दियों के टाइम में फैला है तो ये ज़्यादा तेज़ी से फैल गया है। ये ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा वहाँ पर अस्पतालों में भीड़ वगैरह लग गई है। बाकी इससे अभी तक मरने वालों का जो परसेंटेज है वो मात्र 1% है, यानी कि खतरे की अभी तक कोई बात नहीं है चीन के हिसाब से। तो आप लोग भी इस समय सर्दियों में खाँसी-जुकाम, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो आप लोग भी खुद को स्वस्थ रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में ना आएँ जिनको ये संक्रमण है या फिर सर्दी-जुकाम है, तो आप भी अपने आप को इससे बचाव कर सकेंगे। बाकी आगे जो भी इस पर अपडेट आती है, हम आपके साथ साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो और भी दोस्तों के साथ आप लोग साझा कर हमें प्रोत्साहित ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।